और अब बात एक उस लड़की की जिसे 6 दिन तक अगवा करके रखा गया, लेकिन आरोपियों ने उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही उसे रिहा करने की एवज में कोई फिरौती मांगी गई। दरअसल ये पूरी वारदात फिल्मी तर्ज पर की गई थी। आरोपियों ने फिल्मी अंदाज में ही लड़की का किडनैप किया और फिर फिल्मी तर्ज पर ही उसे रिहा भी कर दिया। हालांकि अब पुलिस ने इस प्रकरण में 5 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या रहा था ये पूरा मामला। एक रिपोर्ट। एक तरफा मोहब्बत का बुखार और फिल्म डर का अंदाज, और फिर वारदात की गई स्नैपडील के सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीप्ति सरना के किडनैपिंग की। 6 दिन तक पूरे देश में इस वारदात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा और आखिर सोमवार को मामले के 5 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। पुलिस ने आज इस घटना को अंजाम देने वाले समस्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में कुल 5 अभियुक्त शामिल थे। पुलिस कहती है कि वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी देवेंद्र साइको है। सामने आया है कि देवेंद्र का मुख्य मकसद लड़की के सामने खुद की हीरो की इमेज बनाकर उसे हासिल करना था। पुलिस कहती है कि देवेंद्र ने फिल्म डर देखकर पूरी साजिश रची थी। सामने आया है कि मास्टरमाइंड देवेंद्र पानीपत के कामी गांव का रहने वाला है। देवेंद्र ने पहली बार राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर 1.5 साल पहले दीप्ति को देखा था। इसके बाद से ही वो उसे पाना चाहता था। इसी दौरान लड़की की किडनैपिंग के मकसद से उसने 2 ऑटो खरीदकर वैशाली मेट्रो स्टेशन रूट पर चलाने लगा। बकौल पुलिस, आरोपी दीप्ति से शादी करके नेपाल बसना चाहता था। उसे लगता था कि दीप्ति उसके लिए ही बनी है। फिल्मों के शौकीन रहे देवेंद्र ने शाहरुख खान की फिल्म डर कई बार देखी है। वो कहता है कि उसके ऊपर कई मुकदमे हैं और एक मोहब्बत का मुकदमा और सही। ये इसकी जो साइकोडायनेमिक्स है, जो इसकी मनोगतिकी है, बड़ी विचित्र है। इसका कहना है कि मेरे ऊपर इतने मुकदमे थे, एक मोहब्बत का मुकदमा भी हो जाए तो कुछ नहीं है। ये एक तरीके का वन साइडेड जो एक इन्फेचुएशन होता है, हम इसको प्रेम या ऐसा कोई शब्द नहीं देना चाहेंगे, सामान्यतः से इन्फेचुएशन कह सकते हैं। ये एक तरफा जो इसका इन्फेचुएशन था वो बड़ा क्रेजी लेवल पे था। इसका ये इस तरह की कुछ इसकी एक सिजोफ्रेनिक, अगर मैं शायद वो वर्ड यूज कर पाऊं, तो ये कह रहा था कि मैं कुछ नहीं होगा, एक बार जब मैं हीरो स्थापित हो जाऊंगा, शादी लड़की कर लेगी, फिर मैं नेपाल में जाके बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर बसर करूंगा। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों पर शिकंजा तो कस दिया, लेकिन मुख्य आरोपी के जो मामले सामने आ रहे हैं उन्होंने वाकई पुलिस को भी चौंका दिया है। दरअसल सांद्रा कला रेलवे स्टेशन पर जब उसने लड़की को छोड़ा तो उसने उससे पूछा था, तुम दोस्त बनाकर जा रही हो या फिर दुश्मन। आपको बता दें कि दीप्ति को अगवा करने वाले देवेंद्र को हिटलर की आत्मकथा माइन काम्फ भी पूरी याद है। चंगेज खान की जिंदगी से भी वो इम्प्रेस है। वेस्टर्न हिस्ट्री के तमाम विलेन उसके हीरो हैं। तीन लोगों से ये प्रभावित है, ये भी बताएगा। बताओ किन से प्रभावित हो, बताइए। एडोल्फ हिटलर की किताब है एक मीन कैंप, तुम्हें कैसे मिली?
कि मैं जेल में पढ़ता हूँ, और ये बात भी वेरीफाई कराई है, सही निकली है। इसको ये तक पता है, मैं आपको ये बता दूं, मीन कैंप एक उसकी आत्मकथा है एडोल्फ हिटलर की, जो हिंदी अनुवाद इसका अक्सर आपको रेलवे स्टेशन वगैरह में मिल जाएगा। इसके अलावा ये मतलब बड़ी विचित्र या कहें बड़ी खतरनाक पर्सनैलिटी से इंस्पायर है। चंगेज खां, इसने चंगेज खां की पूरी बायोग्राफी, पता नहीं उसका लेखक कौन है, हिंदी में पढ़ रखी है, उसके कबीले वगैरह का नाम इसको बड़ा सही पता है। इसके अलावा ये शाहरुख खान की जो फिल्म है डर, ये इसने एक्सेप्ट किया है। वो इसको अपने आसपास पाता था, उस करेक्टर को अपने आसपास, कि मैं इसी टाइप की कुछ जिंदगी जी रहा हूँ और मैं इसको कर ले जाऊंगा। इसको अपने उस पर पूरा भरोसा था। मैंने इस लड़की को मैं ये सोच रहा था जेल से भागने के बाद कि मतलब जैसे एडोल्फ हिटलर है उससे बहुत प्रभावित था, जैसे चंगेज खान है उसने इतनी पृथ्वी भू भाग जीता है, तो मैं जब ये ऐसे एक तमूर लंगड़ा था, भेड़ बकरियां चुराता था, तो मैं वो इतना पृथ्वी का 22 भू जीत सकता है, तो मैं एक लड़की को नहीं पा सकता। तो मैंने बहुत सुंदर लड़की ढूंढने की कोशिश की और पूरी मेट्रो में घूमा, तो वहाँ पे घूमा तो मैंने 2-3 लड़कियां और भी देखी, लेकिन सबसे अच्छी लड़की मेरे को यही लगी, राजी चौक पे खड़ी थी। तो फिर मैंने ये पाया कि मैं जिंदगी में सिर्फ इसी के साथ शादी करनी, इसी से प्यार करना और इसी को लेके भगा के नेपाल लेके जाऊंगा, काठमांडू, वहाँ जिंदगी को आराम से गुजारूंगा, कोई क्राइम नहीं करूंगा। ऊपर कुल 30 अभियोग पंजीकृत हैं। दीप्ति बुधवार रात गुड़गांव के स्नैपडील ऑफिस से निकली और रात 8 बजे गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन पहुंची। वहां से कविनगर में अपने घर जाने के लिए ऑटो लिया। 2 लड़कियां पहले से पीछे बैठी थी। ऑटो ड्राइवर के साथ 2 लड़के आगे थे। फिर दीप्ति को मिलाकर ऑटो में 6 लोग हो गए। कुछ देर बाद ऑटो खराब हो गया और दीप्ति दूसरे ऑटो में सवार हो गई। उसमें भी एक लड़का और एक लड़की पहले से बैठे थे। दीप्ति सहित 2 लड़के खराब हो चुके ऑटो से आकर इसमें बैठ गए, जिसके बाद इन लड़कों को ही किडनैपर माना जा रहा है। राजनगर एक्सटेंशन के आसपास काफी देर तक घुमाने के बाद बदमाशों ने दीप्ति के हाथ पैर बांध दिए और आंखों पर भी पट्टी बांध दी थी। इसके बाद उसे एक कार में डालकर कहीं ले जाया गया। दीप्ति कहती है कि कार कई घंटों तक चलती रही, लेकिन आंखें बंद होने की वजह से उसे ये पता नहीं लगा कि बदमाश उसे कहां ले जा रहे हैं। बहरहाल मामले से पर्दा जरूर उठाया जा चुका है, लेकिन अभी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब पुलिस को तलाशने हैं और उसका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क, ब्यूरो रिपोर्ट।